नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस। आज हम आपको क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ाएंगे। सन 1785 ईस्वी में किसमें सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स अंगस्टाइन कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में इस नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने यह बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया उन्होंने कि दो स्थिर बिंदु, स्थिर का मतलब रुके हुए, और बिंदु आवेश का मतलब होता है बहुत छोटे आवेश। तो किसके लिए है? दो स्थिर बिंदु और छोटे आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने अब आइए हम इसको कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये Q1 और Q2 दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी R है। क्या है? इनके बीच की दूरी R है और Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। बिंदु मतलब बहुत छोटे आवेश और स्थिर मतलब रुके हुए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश क्यों लेते हैं। ये केवल रुके हुए और छोटे आवेशों के लिए ही इस नियम का उन्होंने प्रतिपादन किया है। उन्होंने ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब यहाँ बल क्या है? बल है आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में पता ही होगा कि समान प्रतीक के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जब प्लस और प्लस आवेश होंगे, एक ही प्रकृति के आवेश होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, एक प्लस होगा या एक माइनस होगा या एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब समझ गए आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब देखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण आप लोग समझ गए हैं। इन्होंने दो आवेश लिए Q1 और Q2, दो आवेश लिए Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी R रखा। तो उस पर लगने वाले बल के लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब इन्होंने बताया है कि यह अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 और उनके बीच की दूर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और यफ व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक के बढ़ने पर दूसरा घटे, एक के बढ़ने पर दूसरा घटे। ये दोनों इन्होंने नियम दिया। इस नियम को कैसे हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए, माना दो स्थिर बिंदु आवेश, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं तथा उनकी बीच की दूरी R है। तब उस पर लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल का मतलब इन दोनों आवेशों का गुणा, ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, बीच क्या है? दूरी इनकी क्या है? R है। तो F व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह और R स्क्वायर, वर्ग है ना, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो R का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 और 2 को मिला देते हैं तो देखिए क्या बन जाता है। ये क्या है? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का हम जब साइन हटाते हैं तो यहाँ पर किसका साइन लाते हैं? यहाँ पर हम एक नियतांक जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एक नियतांक जोड़ देते हैं। यहाँ इक्वल हो जाता है और नियतांक हमारा होता है
के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ के क्या है, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है, इसे हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया कूलाम का नियम। क्या हो गया? कूलाम का नियम। यही कूलाम का नियम है। अब देखिए K इक्वल टू 1/4πε0 होता है। K इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε, जब हमारा दोनों आवेश Q1 और Q2 दोनों निर्वात अथवा वायु में हो, तब हम इसके लिए ये फार्मूला लगाते हैं 1/4πε0, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर। इसका होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है इसका आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब हो जाएगा के के स्थान पर अगर हम ले रख देंगे 1/4πε, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये देखिए हो गया कूलाम के नियम का निगमन। अब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस नियम से बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल आते हैं। इसको तैयार करना है। जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।